दोस्तों कैसे हो सभी। आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ कैसे दादा ने भज्जी बाजी का कैरियर बचाया। बात है 1998 की। तब 17 साल का लड़का टीम में डेब्यू करने वाला था हरभजन सिंह। उनके पिता का सपना था कि वह देश के लिए खेलें। उनका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और उन्होंने आते ही उस मैच में तहलका मचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिंकी पोंटिंग को आउट किया और गुस्से में उंगली दिखा दिए और धक्का भी मारा। और एक बहुत दबंग और निडर स्पिनर थे हरभजन सिंह। इसकी वजह से उनको देख करके जो ऑस्ट्रेलिया के रिंकी पोंटिंग थे वो शिकायत दर्ज करते हैं कि मुझे जानबूझ करके भज्जी ने धक्का मारा। और यह देख करके पूरे जो सेलेक्टर्स थे, जो चेयरमैन थे, वह यह देख करके गुस्से हो गए और भज्जी पाजी को मैच से निकाल दिया गया पूरे 5 मंथ के लिए और उनका बाहर बैठा दिया गया और उनके ऊपर फाइन तक लगा दिया गया। और उनका जो कैरियर था वो बिल्कुल डूबता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ समय बाद उनके पिता का भी तबीयत खराब होने लगा और उनके पिताजी भी डेथ कर गए। उसके दौरान उनकी 5 बहन और उनकी माँ का जिम्मेदारी उनके सर पर आ गया। उसके बाद उनको नहीं लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ हो पाएगा। यहाँ तक कि उनका कैरियर अब बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा था। अब उनको कोई भी सिलेक्टर्स भी नहीं पूछ रहे थे। यहाँ तक कि उनको रणजी ट्रॉफी से भी, पंजाब के रणजी ट्रॉफी से भी निकाल दिया जाता। बट कुछ सेलेक्टर की वजह से, कुछ सीनियर की वजह से वो रणजी ट्रॉफी से भी बच गए। बट उनके अब कैरियर का बिल्कुल द एंड होने वाला था। यहाँ तक कि उनकी जो एयर इंडिया की नौकरी थी उससे भी निकाल दिया गया। बट किस्मत का ये कि उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा दिन अब आने वाला था, क्योंकि 1998 में उनका डेब्यू हुआ था और आते आते 2001 आ गया था। 3 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे और 2001 में एक नया कप्तान बनने वाले थे। उससे पहले इंडिया में एक बहुत बड़ी खलबली मच गई थी मैच फिक्सिंग को लेकर के। जो उस टाइम कैप्टन थे अजरुद्दीन को आप जानते होंगे, जो इंडिया के कैप्टन बहुत सालों तक संभाला और वो उनके ऊपर एक आरोप लगा था मैच फिक्सिंग का, जो मैच फिक्स किया करते थे। अब इंडिया टीम में बिल्कुल खलबली मच गई थी, पूरे देश में खलबली मचा था। बट उस टाइम अब इंडिया टीम को समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया टीम का कैप्टन कौन बनेगा। बट एक नया कप्तान का उदय होने वाला था और वो थे सौरव गंगुली, जो कि इंडिया का इतना खराब स्थिति देख करके अब जो इंडिया के सेलेक्टर थे वो देख रहे थे कि अब किसको कैप्टन बनाया जाए। उनकी नज़र आई सौरव गंगुली पर। अब सौरव गंगुली पर भरोसा जताया और इंडिया की इतनी हार पर भी सौरव गंगुली कर भी क्या सकते थे। उनको कप्तानी सौंपा गया। उन्होंने देखा कि अब मुझे एक अपना नया टीम बनाना है, क्योंकि मैच फिक्सिंग की वजह से बहुत सारे जो क्रिकेटर उसमें थे, कुछ शामिल थे अजरुद्दीन के साथ, और उन्होंने अपना एक नया टीम बनाया। उसी समय इंडिया के बेहतरीन स्पिनर अनिल कुंबले इंजरी के कारण बाहर थे और उस टाइम इंडिया का मैच होने वाला था बांग्लादेश से। और बांग्लादेश के साथ सौरव गंगुली ने 3 स्पिनर को आजमाया बदल बदल कर, बट कोई भी स्पिनर सफल नहीं हुआ। और कुछ समय अब आने वाला था वर्ल्ड की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया, जो एक साल में 16 मैच जीतकर
रिकॉर्ड बनाई थी टेस्ट में। अब उसके साथ इंडिया का मैच था, उससे पहले टीम का सिलेक्शन होना था। तो जो टीम के सिलेक्टर्स थे वो देख रहे थे कि किस किस गेंदबाज को, किस किस बैट्समैन को सेलेक्ट किया जाए। उसके लिए उससे पहले हरभजन सिंह रात दिन एक कर दिए थे अपना प्रैक्टिस करने में, गेंदबाजी में वो माहिर हासिल किया था कि वो गेंद जिस तरह डालते थे उधर से उछाल और कट मारती थी। उनका भी किसी तरह बहुत रिक्वेस्ट करके किसी सीनियर से उन्होंने अपना नाम 25 खिलाड़ियों में नाम दर्ज कराया और 25 लोग की जो सेलेक्टर्स थी उसमें उनका नाम भी दर्ज हुआ टीम में, और उनको प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया। और उस प्रैक्टिस में हरभजन सिंह और टीम इंडिया के सेलेक्टर्स भी थे जो देख रहे थे कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे और उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लें बैट्समैन और गेंदबाज। लेकिन उसी समय जो हरभजन सिंह थे वो अपना गेंदबाज से उस पिच पे कमाल की प्रैक्टिस कर रहे थे 25 में से, और जो सौरव गंगुली बैठ कर देख रहे थे हरभजन सिंह को, और हरभजन सिंह अपना कमाल की गेंदबाजी से उस पिच पे टर्न और उस पिच पर प्रैक्टिस कर देख सौरव गंगुली ने देखा हरभजन सिंह को एक कमाल का गेंद को टर्न कर रहे थे जो उछाल के साथ, और सौरव गंगुली ने ये ठान लिया कि हमको सेलेक्ट करना है हरभजन सिंह को। और उन्होंने जा कर के वी लक्ष्मण और बहुत सारे जो इंडियन सेलेक्टर्स थे उनसे बात किया हरभजन सिंह के लिए, लेकिन जो सेलेक्टर्स थे वो मना कर दिए कि हरभजन सिंह का चयन नहीं होगा। और लक्ष्मण ने भी मना किया कि हरभजन सिंह का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होगा। बट सौरव गंगुली को दिख रहा था कि ये लड़के के अंदर वो टैलेंट है और ये बाहर भी हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही। और उन्होंने पूरा यहाँ तक कि बहुत सारे सेलेक्टर से सौरव गंगुली ने झगड़े तक किए, वी लक्ष्मण से लड़े और रात को 12 बजे तक वो प्रयास करते रहे हरभजन सिंह के सिलेक्टर्स के लिए और हरभजन सिंह का सेलेक्ट हो। और ये सौरव गंगुली का एक बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने सेलेक्टर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ाई तक किए जो हरभजन सिंह को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट किसी तरीके से उन्होंने जीत हासिल किया और हरभजन सिंह को सेलेक्ट कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में हरभजन सिंह को उतार दिया। उसके बाद जो पहला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया से, पहले मैच में हरभजन सिंह ने 6 विकेट लिया, फिर भी इंडिया की बैटिंग इतनी बुरी थी कि इंडिया वो मैच हार जाता है। उसके बाद इंडिया का दूसरा मैच हुआ, उस मैच में हरभजन सिंह ने अपना हैट्रिक लिया, 3 विकेट लिया। जो बड़े बड़े दिग्गज थे गिलक्रिस्ट, सेनवान, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो थे उनकी हैट्रिक लेकर के और उन्होंने एक इतिहास रचा। और उस मैच में उन्होंने 15 विकेट लिए 2 पारियों में। और उनका जो आखिरी मैच था उस मैच में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी किया और 3 मैच के 6 पारियों में उन्होंने 32 विकेट लिए और अपने ज़िंदगी का एक नई दुनिया बना लिया हरभजन सिंह, और वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हो गया टर्मिनेटर। और आपको पता है कि आज हरभजन सिंह को कोई जान के मोहताज नहीं है, उनको पूरा दुनिया जानती है कि हरभजन सिंह एक गजब के स्पिनर है और उन्होंने अपना नाम बनाया और एक छाप छोड़ा। और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में उनको सारे लोग जानते हैं टर्मिनेटर के नाम से। और आज हरभजन सिंह एक वर्ल्ड के पन्नों में, और 2007 के वर्ल्ड कप में उन्होंने जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन ट्रॉफी जिताया, और आज हर एक लोगों की जुबान पे हरभजन सिंह का नाम है। तो ये सबसे बड़ी वजह थे सौरव गंगुली, जिन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया हरभजन सिंह को दिया, जिससे हरभजन सिंह ने अपना एक कैरियर बना पाए सौरव गंगुली के वजह से, नहीं तो इनका कैरियर खत्म ही था। ये थे हरभजन सिंह की कहानी। अगर हरभजन सिंह की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।